ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 साइंस में आपके फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है, फूड के बारे में। तो फूड के बारे में सबसे पहले फूड क्या होता है। तो द कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड नरिशमेंट एंड एनर्जी टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। कि वो चीज़ जो हम खाते हैं और हमें नरिशमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, फूड। हमने नाम दे दिया उसका, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वो है क्या, राइट। फूड मे बी एनीथिंग वी ईट, कि हर वो चीज़ जो हम खाते हैं वो फूड होती है, लेकिन क्या वो है, ठीक है। कि फूड मे बी एनीथिंग वी ईट और ड्रिंक विच कैन बी एब्जॉर्ब बाई आवर बॉडी एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कि मतलब उसको हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद अब जैसे एनर्जी सोर्स करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और चीज़, ब्रेड, मिल्क, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम अपने फूड में शामिल करते हैं, उनको हम खाते हैं और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड फूड। अब हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्यों खाना चाहिए। बात करते हैं, सबसे पहला काम है फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। कि फूड हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स ह्यूमंस और जैसे डॉग्स, कैट्स, बफेलो और लायन, टाइगर, डियर, सब आप देखते हो तो वो सब क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं। कोई किसी जानवर को खाता है तो कोई किसी पेड़ पौधे को खाता है तो कोई और बाकी बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। तो वही क्या हो गया, वो उनके लिए अलग अलग फूड होता है, राइट। तो बात करते हैं फूड गिव्स अस एनर्जी टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। अब वो एनर्जी देता है हमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। वो सब कौन करता है, वो एनर्जी करता है। एनर्जी अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, ऑल राइट, एनर्जी हमें फूड से मिलेगी। उसके बाद है फूड प्रोवाइड अस नेसेसरी स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ। अब हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन, वाइटामिन इस तरीके की होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम डिजीज़ फ्री रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, राइट। उसके बाद फूड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड हेल्प टू ओवरकम वियर एंड टीयर। फूड इज़ नीडेड फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज और इंजरी बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है या फिर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे वो हमारी बॉडी में गए और उससे हमें क्या मिली, उससे हमें स्ट्रेंथ मिली, एक पावर मिली, एक एबिलिटी मिली हमें, क्या कि हम अपने बॉडी को अपने आप से रिपेयर कर पाएँ। और अगर ज़्यादा बड़ी वॉन्ड है, ज़्यादा बड़ी चोट है तो क्या होता है, तो हम बाहर से एक्सटर्नल लेते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम फूड प्रॉपर रखें तो हमारी बॉडी इतने कैपेबल होती है कि वो अपने आप से उनकी रिपेयर कर लेती है, राइट। उसके बाद बात करते हैं द कंपोनेंट और मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम्स इज कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। अब क्या होता है कि जो फूड को बनाने के लिए जो चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे अलग अलग फूड के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिक्स वेज। अब क्या होता है, एक मिक्स वेज एक फूड का एक टाइप है जो हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसको मिक्स वेज में बहुत सारी अलग अलग तरीके की सब्जियां डलती हैं, बहुत सारी स्पाइसेस, मसाले अलग अलग तरीके के डलते हैं। तो वो क्या हो गया, एक उसमें एक इंग्रेडिएंट्स होंगे जो उसमें हम इसमें डालते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं फूड रिसोर्सेज, कि फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फूड आइटम्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। अब उन दोनों चीज़ों को हम कहाँ से, या तो एनिमल से लेंगे या हम प्लांट से लेंगे। अब एनिमल्स का मतलब हो गया कि जैसे फिश से लेते हैं, हैन, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, डेयरी एनिमल्स हैं जिनसे हम लेते हैं। और प्लांट से भी हम बहुत सारे, हम प्लांट्स का जैसे प्लांट्स का सीड खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का रूट खाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी किसमें, फूड में शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी सीड का बताया, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ये सब हमारे वो होते हैं। चिकन एज एन एनिमल
होता है, सोर्स होता है हमारा, जो हमारे फूड में शामिल होता है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, कि वो प्लांट्स जो हमारे प्लांट्स और उनके पार्ट्स जो हम अपने फूड में शामिल करते हैं। तो सबसे पहला आता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स इज़ अ फ्लावरिंग पार्ट ऑफ fruit is a flowering part of a plant that contains seed. Fruit are commonly eaten without cooking. मैंगो, बनाना, गवावा, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, लीची, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे एक टाइप है फ्रूट की, कि भैया लीची हो गया, पपाया हो गया, एप्पल हो गया, उन सब को क्या करते हैं? हम खाते हैं। उनको पकाने की नीड नहीं पड़ती, उनको ऐसे जाके पकाना नहीं पड़ता, तो उनको बिना पकाए ऐसे उनको धुल के हम खा लेते हैं। और तो खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी हम खाते हैं। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेबल क्या क्या आती हैं? कि वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज, कि जो वाइटामिन्स होती है वो एक रिच सोर्स होती है वाइटामिन्स का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, कैल्शियम का, आयरन वगैरह, इससे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दे हैव अ हाई वाटर कंटेंट। अब क्या होता है? वेजिटेबल के पास बहुत सारी अमाउंट में वाटर भी होता है। कितना होता है? लगभग 70 से 90% तक वाटर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 60% वाटर होता है। तब जब हमारी बॉडी में 60% वाटर होता है तो ऑब्वियसली है कि हम क्या करेंगे, हमें उस वाटर को फिलअप करने के लिए भी, क्योंकि वाटर लॉस होता है, अब काम करते हैं तो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है ना, तो वो क्या होता है कि अब उस वाटर लॉस को भी हमें क्या करना, रीगेन करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, और वैसे तो पानी पीते हैं नॉर्मली, बट उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, राइट। उसके बाद है कि पार्ट्स सच एज रूट्स, कैरेट, रेडिस, स्टेम्स, पोटैटो, ऑनियन, ये सब क्या होते हैं? एक जैसे रूट्स होता है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स जैसे कैबिज हो गया हमारा, फ्रूट जैसे टमाटो, गार्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे एक पार्ट है इनके, प्लांट के, और जो हम क्या करते हैं? एज अ वेजिटेबल उनको खाते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं क्रिल्स। तो क्रिल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन एंड एनिमल्स। क्रिल्स हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फूड का सोर्स है। जैसे हमारा ग्रेन होता है, तो उनसे क्या करते हैं कि उनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अच्छा अमाउंट उनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है, और फैट्स होता है, वाइटामिन्स होता है। एग्जाम्पल आते हैं इनमें, जैसे वीट, मेज, कॉर्न, बार्ले, बाजरा, ये सब क्या होते हैं? उनके एग्जाम्पल है कि इन सबको हम खाता है। वीट आटा बनता है ना, आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा, वो सब इन्हीं से बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे पल्सेस एंड लेग्यूम्स। तो पल्सेस क्या होते हैं? पल्सेस मीन्स दालें। अब ये दाल जितनी भी दालें हैं वो सभी एक बिगेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन मतलब हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी को बनाता है। अब आपने देखा होगा ना, जो जिम करते हैं तो जिम में जाते हैं वो, और उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, वो क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं फटाफट। जैसे हम वज़न उठाते हैं, और क्या होता है कि हमारी बॉडी की मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, तो उनको फिर से बनाने में कौन काम करता है? प्रोटीन काम करते हैं, क्योंकि मसल्स हमारी मैक्सिमम प्रोटीन से बनी होती है। इसी तरीके से तो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है, बॉडी को बिल्डअप करने का काम करता है, इसीलिए उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, राइट। तो दालें वगैरह जो भी होती है वो हमारा एज अ बिल्डिंग फूड हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स। अब स्पाइसेस क्या होते हैं? स्पाइसेस मैंने अभी बताया, मसाले। इंडिया में मसाले बहुत हैं, बहुत अमाउंट में मसाले हैं भैया। तो अलग अलग खाने में अलग अलग तरीके के मसाले डालते हैं, यूज़ करते हैं, और वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, राइट। तो जैसे क्या होता है कि कुछ हम एज अ फ्लेवर यूज़ करते हैं, कुछ स्पाइसेस में डालते हैं, एज अ स्पाइसेस यूज़ करते हैं, सॉरी स्पाइसी में डालते बोल दिया मैंने। और इसी तरीके से उनको कुछ को अनकुकड खाते हैं, कुछ को कुक करके खाते हैं, कुछ को अलग अलग तरीके से, कुछ को हम ग्राइंड करके उसका मसाला बना के देन यूज़ करते हैं, कुछ को हम फ्रूट्स के ऊपर डाल के खाते हैं। तो अलग अलग तरीके से उनको हम खाते हैं, अपनी फूड डाइट में हम उसको शामिल करते हैं। इसका मतलब है कि हम उससे क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे क्लोव्स, ब्लैक पेपर, चिलीज़, जिंजर, टर्मरिक, वो सभी इसके एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑयल्स क्या होते हैं? देखिए ऑयल्स इन्हीं सब से निकलते हैं, जैसे
मस्टर्ड ऑयल हो गया, कॉमन है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो सब इन्हीं से निकलते हैं। तो और वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे एक एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, कि एनिमल से हम क्या क्या ले सकते हैं फूड के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, शिप, कैमल्स, ये सभी हमें क्या देती है, दूध देती है, इनका हम मिल्क यूज़ करते हैं। साथ साथ इनका हम मीट भी यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन मैक्सिमम इनका क्या यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं। मिल्क का फिर हम फर्दर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या, जैसे पनीर बनाते हैं और मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं उससे, और दूध से, और भी तो बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें बनाते हैं, मोमो बनाते हैं उससे, राइट। तो उसके बाद बात करते हैं एग्स। तो एग्स क्या होते हैं, जैसे चिकन हो गया, डक हो गया, गीज़ हो गया, तो उन सब से क्या मिलता है, उन सब से हमें अंडे मिलते हैं। और अंडे भी हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन्स का, फॉस्फोरस का, कैल्शियम का, आयरन का, तो वो सभी हम उनसे कंज्यूम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीट। तो मीट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रेड मीट और एक वाइट मीट। वो दोनों हमें अलग अलग एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो जैसे काऊ, गोट, काऊ का मांस नहीं खाना चाहिए, बट बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। बट जैसे गोट, शीप, पिग, तो उनको हम एज अ रेड मीट में मानते हैं, उनको रेड मीट मानते हैं। और रेड मीट जो होता है वो कम अमाउंट में रहता है। तो इसी के साथ साथ जो वाइट मीट होते हैं, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, तो चिकन और फिश का कौन सा मीट होता है, वाइट मीट। तो दो तरीका का मीट समझ में आया, सबसे पहले रेड मीट एंड वाइट मीट। तो रेड मीट कौन सा होता है, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, शिप हो गया, पिग्स हो गया, उनका होता है रेड मीट। एंड वाइट मीट होता है जैसे चिकन हो गया, राइट। तो उनसे हम उनको लेते हैं, और ये भी हमारे एक अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के, वाइटामिन्स के, जिंक के, इन सब के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। फॉस्फोरस मिलता है हमें, कैल्शियम मिलता है इनसे, आयरन मिलता है। मतलब वही हमारी बॉडी के जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स होती हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी हम इनसे ले सकते हैं। एक बहुत ही जो अच्छा प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं हनी। हनी जो है, हनी इज़ अ कंप्लीट फूड। हनी भी एक कंप्लीट फूड है। हनी के अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक कंप्लीट अमाउंट में होते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट में हनी के अंदर होते हैं। तो हनी हमें किससे मिलता है, जैसे हनी बीज होती है, उसमें शहद बोलते हैं हनी को। तो हनी हमें इन सब से मिलता है। जैसे मधुमक्खी हो गया, तो मधुमक्खी बड़ा छत्ता बनाती है, तो उससे हम तोड़ लेते हैं, शहद को अलग निकाल लेते हैं, मतलब हनी को हमने अलग निकाल लिया, वैक्स को हमने अलग निकाल लिया। तो ये सभी हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, दूध में मिला के यूज़ करते हैं, पीते हैं उसको, तो वो हमें बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये जो हम मक्खियों को, जो इनको हनी बीज को पालते हैं, इनका एक बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, शहद बनाते हैं, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, राइट, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं वैरायटी ऑफ फूड हैबिट्स। अब क्या होती है कि फूड हैबिट्स की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो वैरायटीज़ कैसे कैसे होती है, देखो, द मेथड ऑफ ईटिंग ऑफ चॉइस ऑफ फूड फ्लोइंग बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज फूड हैबिट। अब क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड को खाते हैं। जैसे बहुत सारे हर्बीवोरस होते हैं, बहुत सारे कार्निवोरस होते हैं, बहुत सारे अब वो अभी बताऊंगा आपको कौन क्या होता है। तो उसी तरीके से कि कुछ हरे घास खाता है, तो कुछ मीट खाता है, तो कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है। तो सभी अपने अलग अलग फूड हैबिट्स पे जिंदा रहते, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोरस के बारे में। तो एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस, कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है, जो हरी चीज़ें खाता है, जो पेड़ पौधे इस तरीके की चीज़ें खाता है, मतलब पेड़ से पौधों से मिलने वाली जो चीज़ें वो खाता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे काऊ, गोट, डियर और रैबिट, हेयर, ये सब चीज़ें, ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सब एनिमल्स क्या होते हैं, हमारे हर्बीवोरस होते हैं। देन हम बात करते हैं कार्निवोरस। एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, इस तरीके के, ये जो हमारे लायन, टाइगर, पैंथर, प्यूमा, ये सब होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो दोनों को खाता है, मतलब वो मीट भी खा सकता है और वो प्लांट्स भी खा सकता है। तो मीट और प्लांट्स दोनों को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से हैं, ओमनिवोरस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बियर और
ह्यूमंस हम जैसे हो गए, राइट। उसके बाद बात करते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जैसे जेकाल, हायन और हाइनाज, वल्चर, और ये सब क्या होते हैं? ये हमारे इस तरीके के एनिमल्स होते हैं जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे शेर ने हिरन का शिकार कर लिया और वो उसने आधा खाया आधा छोड़ दिया, तो उसको बाकी को कौन खाएगा? जो स्कैवेंजर्स, जैसे हमारे हाइनाज हो गया, जैकाल हो गया, वो सब उसको खाते हैं, राइट। तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 1, जिसमें हमने फूड के बारे में बताया और फूड के जो कंपोनेंट होते हैं वो बताया, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की, कौन कौन से एनिमल्स की क्या क्या फूड हैबिट्स होती है उसके बारे में बात की, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस और बाकी जो नॉलेज हो वो आपको आसानी से मिल जाए।